आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वफ्द की मुलाकात, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में चीन पाकिस्तान इख्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने चीन के साथ तज़वीराती शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने बैलेट एंड रोड इनिशिएटिव के मंसूबे CPEC के कामयाब निफाज के लिए मुकम्मल ताउन का वादा किया। चीन में दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान कामयाब मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं चीनी वज़ीर लेव जियान चाओ की गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ने दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर का CPEC की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। मेहमान ख़ुसूसी ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। ISPR CPEC पर हुकूमत और सियासी जमातें एक पेज पर। पाक चीन सियासी जमातों के मुश्तरका फोरम का इजलास, मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदगान की शिरकत। वीकेंड का पाकिस्तान और चीन के लिए CPEC की कामयाबी का अयादा। CPEC पाकिस्तान की तरक्की का अहम मंसूबा है। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। CPEC ने दोनों मुल्कों के कसीरल जहती ताल्लुकात को नई जहत दी। पाकिस्तान में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा हुए। CPEC के अगले मरहले में सनती पार्क और खसूसी इक़्तिसादी जोन्स कायम किए जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती इजलास से खिताब। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। चीनी वज़ीर लियो जियान चाओ का इजहार ख्याल। यकीन है कि दोनों मुल्कों की सियासी क़यादत की रहनुमाई से पाक चीन दोस्ती मजबूत तर होगी। इसहाक डार की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी वज़ीर की इब्राहिम में वफ़द की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी वज़ीर और वफ़द के अरकान का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। चीन ने अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक खास मकाम दिया है। चीन पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर की गुफ्तगू। पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान में मिनहजुल कौम इत्तिफाक पाया जाता है। पाक चाइना दोस्ती ये हमारे बाहमी सियासी इख्तलाफात से हमेशा बालातर रहा है। हम शुक्रगुजार हैं कि चाइना ने मसले कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की है। पाक चाइना ताल्लुकात जिसका तज़किरा मुझसे पहले मुकर्रिरीन ने किया, ये हम सब का मुश्तरका सोच है। पाक चाइना दोस्ती हमारे बाहमी सियासी इख्तलाफात से बालातर है। CPEC पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। CPEC बाहमी ताल्लुकात और एतमाद का इक़्तिसादी तौर पर अमली नमूना है। चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। चीन के साथ मुअत्तल मंसूबों को मुकम्मल और मज़ीद ताउन करना है। चीन के प्रोटोकॉल में कोई फ़र्क नहीं आने दिया जाएगा। आज की नशिस्त से पाक चीन ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी होगी। JUS सदर मौलाना फजल रहमान का पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास से खिताब। CPEC मौशी तरक्की का अहम मंसूबा है। CPEC पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। CPEC दोनों मुल्कों के बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का ज़ामिन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान और चीन खत्ते में अमन और खुशहाली के दाईं है। पाकिस्तान और चीन की सियासी जमातों में रवाबित के फ़रोग़ से CPEC को इस्तेहकाम मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का इज़हार ख्याल। CPEC पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का मंसूबा है। CPEC पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। CPEC मंसूबों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। चीन के साथ दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सेंटर अली जफर का इजहार ख्याल। CPEC के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन का किरदार अहम है। साइंस और टेक्नोलॉजी में चीन ने बेपनाह तरक्की की है। हीना रबानी खर की गुफ्तगू। जहाँ एक तरफ मुआशी मुश्किलात है, वहाँ दूसरी तरफ सियासी तौर पे भी एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है जहाँ नफरत की सियासत अरूज पे है। और जब हम इस्लामाबाद जाते हैं तो वहाँ के सियासतदान एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते, आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं होते। जिस दिन तमाम सियासी जमातें
एक होके ये फैसला करे कि पार्लियामान वो अदारा है जहाँ से हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल करेंगे और आपस का लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे, तो तब मुझे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से पूरा उम्मीद है कि तमाम वादे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किए हैं इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करके दिखाएंगे। बजट बनाने से पहले इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाती तो बेहतर बजट बनाया जा सकता था। बिलावल भुट्टो का शिकवा, वज़ीर-ए-आज़म की नीयत साफ है, वादों को पूरा करके दिखाएंगे। एक तरफ मुआशी मुश्किलात तो दूसरी तरफ नफरत की सियासत अरूज पर है। सियासतदान एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। सियासी जमातें अना और जाती मसले की वजह से मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। जमहूरी क़ुव्वतों को जमहूरी क़ुव्वतों से बात करनी चाहिए। अदलिया स्टे ऑर्डर खत्म करे ताकि हम नौजवानों को उनका हक दिलवा सकें। जजेस ने ऐसे फैसले दिए जिससे सूबे की अवाम को रोजगार से महरूम किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ बरामद कुरिंदगान के वफ़द की मुलाकात। सूबों के लिए बिजली के निर्खों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश। वफ़द का हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। टैक्स चोरों को सजा दिलवाने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। वफ़द का अज़्म का इजहार। बरामदात मुल्क की मैशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। बरामद शोबा तेज़ और पायदार तरक्की की तरफ बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हमें आज वो फैसले करने हैं जो मुल्क और कौम के मफाद में हों। GDP में बरामदात का तनासुब बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों के हवाले से अमूर का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मनसूबों पर भी गौर होगा। जिला कुल्लू में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। 5 सिक्योरिटी एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में हवालदार अकील अहमद, लॉन्सटाइम मोहम्मद ताफिर शामिल। सिपाही हारून, सिपाही अनूर, सिपाही मोहम्मद आजम भी शोहदा में शामिल। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुराज़म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुल्लू में सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। दहशतगर्दी की कार्रवाई की शदीद मजम्मत। शोहदा के खानदानों से इजहार ताज़ियत। वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का तवील इजलास। पीपल्स पार्टी के निकात का शिकवार जायजा। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ गिले शिकवे। मुस्लिम लीग नून का ऐन बजट के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने लाने पर शिकवा। आप हमें इत्तेहादी समझते हैं मगर हमें इत्तेमाद में नहीं लेते। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर समेत तमाम अहम मामलात पर नून लीग का साथ दिया। हम अब भी साथ चलने के लिए तैयार हैं मगर पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी का शिकवा। मुस्लिम लीग नून ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की फिर यकीन दहानी करा दी। इसको किसी सूरत में कोई रोक नहीं सकता। मैंने जैसे आपसे अर्ज किए कि डंके की चोट पे ठोक बजा के बजट भी पास होगा और डंके की चोट पर ठोक बजा के प्राइवेटाइजेशन भी होगा। नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। मुल्क के हालात से गुजर रहा है बट इसमें कहीं कहीं पे कोताहियां भी हैं। वफाकी बजट को किसी सूरत कोई नहीं रोक सकता। बजट डंके की चोट पर पास होगा। डंके की चोट पर ठोक बजाकर निजकारी भी होगी। बजट में तरामीम की गुंजाइश है। हम सब टैक्सेस का अपना अपना बोझ उठाने को तैयार हैं। बजट में कहीं कुछ कोताहियां और नालायकी भी है। बजट में जो बेहतरी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं है। PTI के दौर में एक कंपनी को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुँचाया गया। बिला तफरीक एहतसाब शुरू करें ताकि हम आगे तक जाएँ। सेनेटर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। तनख्वाहदार तबका और सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये फर्क करना होगा। बिजली की कीमतों में और बिलों में आप खौफनाक इजाफा करते रहें। गैस
ना आए लेकिन गैस के बिल आए। अगर अब होश के नाखून ना लिए गए, मुल्क की बका और सलामती के लिए सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। एमक्यूएम का भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार की जाती है। अवाम महंगाई से जिंदा दरगोर हो गए। हुकूमत बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा कर रही है। गैस और बिजली आए ना आए भारी बिल आ रहे हैं। होश के नाखून ना लिए गए तो ये रिवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए संगीन खतरा है। डॉक्टर फारूक सत्तार। वज़ीर-ए-आला पंजाब और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारती, सकाफती और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर असूली इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर दुख का इजहार। शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात यादगार रही। उनकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। मरियम नवाज की गुफ्तगू। अवाम को महंगाई का जोरदार झटका। बिजली के सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस आयद बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट इजाफा। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्रर चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। डिस्कोस को मुकर्रर चार्जेस के जरिए आमदन बढ़ाने में मदद मिलेगी। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 200 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले 400 रुपये अदा करेंगे। 501 से 600 यूनिट तक 600 रुपये देना होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन माहाना 800 रुपये अदा करेंगे। 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को माहाना 1000 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आला केपी ने एक बार फिर विफाक को धमकी दे दी। सूबे में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। सूबे में लॉसेस को खत्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। गुज़श्ता एक महीने के दौरान रिकवरी सूरत हाल में खातिर खा बेहतरी आई। अफसोस है कि विफाकी हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर। वज़ीर-ए-आला और अरकान असेंबली ने कहा कि ग्रिड स्टेशन पर हमला आवर हूँ। सीएम कहते हैं कि तरबेला का स्विच ऑफ कर दूंगा। ग्रिड स्टेशन पर कब्जा से नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे वज़ीर-ए-आला और अरकान असेंबली के खिलाफ FIR नहीं काट रहे और डायलॉग्स कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। मौलाना फजल रहमान के साथ डायलॉग अच्छी बात है। जहन नहीं मानता कि मौलाना फजल रहमान और PTI एक ट्रैक पर सवार हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। बॉर्डर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, मनशियात और गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग रोकने से मुतालिक गुफ्तगू। गैर कानूनी नकलो हरकत और इंसानी स्मगलिंग रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इमिग्रेशन के सिस्टम में भी जिद्दत और बेहतरी ला रहे हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में कैनेडा को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत फराहम कर सकता है। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की कैनेडा मुंतकिली से गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात में कमी आएगी। मोहसिन नकवी। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का 930 अरब रुपए का बजट पेश। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 609, तरक्याती अखराजात के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। तालीम के लिए 149 अरब, सेहत के लिए 57 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सूबे में अमन अमान के लिए 93 अरब रुपए रखे गए हैं। लोकल गवर्नमेंट के लिए 5.2, ज़राअत के लिए
बजट 6.81 शमसी तवानाई के लिए 7 अरब रुपये मुख्तस। वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान का 3000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। 25 अरब रुपये के सरप्लस बजट की मंजूरी। ये हमारी मखलूत हुकूमत का पहला बजट है। हम अपना 1 रुपया भी वफाकी हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। वफाकी सपोर्ट के बगैर बलूचिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगू। बारिश बरसाने वाले सिस्टम मुल्क में दाखिल मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सियालकोट, गुजरांवाला और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। झंग में बारिश का पानी। DHQ हॉस्पिटल में दाखिल पीड्स वार्ड, डॉक्टर्स के दफातर और मेडिसिन स्टोर ज़ेर-आब आ गए। कराची समेत सिंध में बारान रहमत। शहर कायद में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। सक्कर, शहजादकोट, कश्मीर, जैकबाद में भी बादल खुलकर बरसे। सिबी और हरनाई में बारिश से मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। चित्राल में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी।